बात कही गई है कि जब तक हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होगा तब तक हम तितिक्ष नहीं हो पाएंगे, सहनशील नहीं हो पाएंगे। मन का वेग, वाणी का वेग, जनेंद्री का वेग, उदर का वेग, ये इतने प्रबल हैं, यद्यपि हमसे प्रबल नहीं है, हमारे स्वरूप पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, पर हम अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव को प्राप्त होकर इनकी अधीनता बहुत जन्मों से स्वीकार किए हैं। इसलिए ये वेग हमें क्षण में तन्मय करके, तदात्म करके हमें परास्त कर देते हैं। अगर इन वेगों को कोई सह सकता है तो सिर्फ भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जिसका है, जिसको स्वरूप बोध का लक्ष्य वही सह सकता है, नहीं तो नहीं सह सकता। और जो सह गया वो महात्मा हो जाता है, हृदय उसका महान हो जाता है। जहां किंचन मात्र किसी विकार की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो दुख परंपरा का ही नाश हो गया। यही तो हम मनुष्य जीवन में प्राप्त करने के लिए आए हैं कि हमारी दुख परंपरा नष्ट हो जाए, हम परम सुख को प्राप्त हों, पर दुर्बुद्धि हमारा पिंड नहीं छोड़ते। हम भगवत मार्ग के पथिक कहला करके भी इंद्रियों की विलासता, मन की चंचलता बर्दाश्त कर लेते हैं। नहीं नहीं, इनकी चंचलता, इनकी विलासिता, यदि हम इससे गलती नहीं मानेंगे और इसे बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये हमें कभी परमार्थ पे चलने नहीं देंगे। यही तो प्रभाव है कि कोई एक पाव भगत जिमि मोरी, कोई बिरला एक, कौन बिरला? वही जिसने लक्ष्य बना लिया है, लक्ष्य दृढ़ कर लिया है। लक्ष्यवान में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो मृत्यु को भी सहने के लिए तैयार है। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन सहन कौन करने के लिए तैयार है? अचानक वो आती है और सब बिखर जाता है। उपासक पहले वर्ण कर लेता है। जब मृत्यु जैसे भयानक दुख का वर्ण कर लिया, फिर और दुख कैसे विचलित कर सकता है? इसका मतलब है अगर विचलित हो रहा है कि उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति या स्वरूप बोध है ही नहीं, वो केवल जीने का रास्ता ढूंढ लिया। चलो भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे जिएंगे। नहीं जी सकते, ये पाखंड का मार्ग नहीं है, दंभ का। आप अंदर से जलेंगे और आपके ऐसे आचरण बनेंगे जिनके द्वारा निंदा होगी आपकी और साधु समाज की। उपासक कम से कम इतनी लिहाज रखे कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा वेश क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। गुरु ही न आवहि गारी, हरिराम व्यास जी कह रहे, ऐ शिष्य ऐसे आचरण करो जिससे गुरु को गाली न मिले। उन्होंने क्या अपराध किया? आपको स्वीकार करके अपने जीवन का परम धन आपको समर्पित कर दिया, नाम, वाणी, मंत्र, उपासना। उनको क्यों गाली दिलाओगे? आराध्य देव ने अहेतु की कृपा करके अपनाया है, क्यों उनकी कृपा को ठुकरा करके फिर माया के दलदल में फंस जाओगे, जहां फिर अनंत जन्म निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सावधान, मन का वेग सहो, इंद्रियों की भोग विलासिता के आकर्षण को सह जाओ, फिसलो मत। कैसा भी कष्ट आवे सह जाओ, सहते सहते आप महान हो जाएंगे, क्योंकि आप महान थे, महान हैं, महान रहेंगे। आपने परिवर्तनशील इस शरीर को मैं मान करके दुर्गति का अनुभव कर रहे हैं, शोक, चिंता, भय का अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः इनका आप में प्रवेश ही नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बुधा बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रायः ये बात समझ में नहीं आती। देहाभिमान में ही हम परमार्थ की पूर्णता समझने लगते हैं। हम अमुक 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 नियम अमुक, उसी अहम की पुष्टता, करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, केवल केवल माया।
केवल अविद्या, ये कोई ज्ञान नहीं है। विश्व में दूसरा कोई है ही नहीं, ये ज्ञान है, यही भक्ति है। शुद्ध अध्यात्म वस्तु को समझना नहीं चाहते, अगर समझाने की प्रार्थना करो तो कट वचन बोलते हैं, बड़े ज्ञानी बनते हैं अपने को। हाँ, अहम के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब कभी भगवत कृपा से अहम गलित होगा तो आप इन्हीं बातों को सोच कर रोएंगे कि पहले कृपा हो गई थी, मैं समझ नहीं पाया। समझो, इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न हैं, जो भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त हैं, वो समझा रहे हैं, बुधा मुधा क्लिश्यता साधनेषु दुखात्म संदिग्ध फलेषु शक्ताः पंचापि वृंदा विपिने पुमर्था लुठन्ति तानप्यलसा ग्रहीतुम। हे बुद्धिमान, तुम बहुत बुद्धि रखते हो, तो मेरी बात को समझ जाओ। तुम्हें ये जो लग रहा है कि हम बहुत क्लेश करके उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे पहले बहुत से प्रसंग ऐसे चिंतन में आए थे, लेकिन जब से अम्बा का चिंतन इतना कठिन, तब बिल्कुल लगा कि शास्त्र जो कह रहे हैं कि अगर लक्ष्य नहीं बना तो सब व्यर्थ हो जाता है। बुधा मुधा क्लिश्यता साधनेषु दुखात्मक पर संदिग्ध फलेषु शक्ता। संशय है फल मिलने में, बड़े बड़े कष्ट सह करके अध्यात्म का मार्ग ही नहीं मिल पाता। वो मिलता है सदगुरु की कृपा से। जो सदगुरु का आश्रय लेकर अपने अहम का मर्दन सह गया, वो आगे परमार्थ का रास्ता आपके हृदय में ही प्रकाशित हो जाएगा। सच्ची मानिए, हमारा जीवन दिखावे में बहुत राजी होता है, प्रदर्शन, जिससे हमारा सम्मान। जब कोई कहता है विश्व में ऐसा कोई नहीं जैसा ये कर दिखाया, तो अहंकार फूल कर गुप्पा हो जाता है। और इसी को मिटाने चले थे, इसी को पुष्ट कर दिया। भाई समझ में ही नहीं आता परमार्थ, परमार्थ समझ में नहीं आता, और हम परमार्थ के अतिरथी महारथी वीर कहलाते हैं। समझना पड़ेगा, समझ जाओ, अभी समय है, समय है। आगे समय ऐसा आएगा कि न समझाने वाला मिलेगा, न समझने वाली बुद्धि। अभी नहीं है। कटाक्ष करते, सत्य वस्तु उनके सामने रखो कि भाई ये जो तुम हल्ला मचाते घूम रहे हो कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, कुंडलनी जागरण हो गया, दिव्यता आ गई, ये अहंकार बोल रहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सिद्धांत नहीं उतरा जीवन में तो बकवास, बकवास से अविद्या पर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे। फिर वही प्रश्न करता है कि घर वाले बड़ा झगड़ा करते, अशांत हैं। अभी घर वाले, और भगवान का साक्षात्कार हो गया, कुंडलनी जागृत हो गई, अद्वैत स्थिति नहीं आई, ये सब बकवास नहीं तो और क्या है। फिर वो हृदय में उसको लगता है कि मेरा अपमान किया जा रहा है। ये अहंकार, अहंकार का मर्दन ही अध्यात्म है प्यारे। अहंकार का ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना ज्ञान, अहंकार का लय होकर भगवत दासत्व की स्थिति आ जाना ये भक्ति। समझना ही नहीं चाहता, अहंकार समझना ही नहीं चाहता। इतना दुराग्रह भर जाता है अहंकार पुष्टता के लिए, नहीं समझना चाहता। भाई समझो, साधक दिखावा के लिए नहीं है, साधक अहम को मिटाकर, अपने अस्तित्व को मिटाकर भगवत स्वरूप होने वाला है। वास्तविक वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ने वाला है जो नमन करने योग्य है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, कहां भटक रहे हैं। ये जो बड़े बड़े दुख सहकर साधन किए जाते हैं, श्रीपाद कह रहे हैं संदिग्ध अवस्था है, क्योंकि अहम पुष्ट हो रहा है। जो वास्तविक फल है ज्ञान, जो फल का रस है प्रेम, संदिग्ध अवस्था है प्राप्त होने में। बहुत बड़े महापुरुष, महापुरुषों की बात कौन सुनना चाहता है। हाँ, अपनी बात सुनाने आते हैं, हमको ये चमत्कार हो गया, बस सुनाने क्यों आए हो, उसका आनंद लो।
भगवदानंद प्राप्त तो किसको सुनाने आए हो, किसको बताने आए हो? जो तुम्हें मिला है वही सब में रमा हुआ है, क्या बताना चाहते हो? यही तो ढोल के भीतर पोल है कि बज तो रहा है लेकिन पोला है, वस्तु नहीं है। परमार्थ 5 शब्द बोलिए, परमार्थ का पता चल जाएगा कि तुम किस कोटि के अध्यात्म के उपासक हो। साधनों में जो अहम प्रधान साधना की जाती है वो वृथा क्लेश उठा रहे हैं। ये वो महापुरुष बोल रहे हैं जो ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा दोनों का अनुभव किए हुए हैं। बहुत सुलझ जाओ, सुलझ जाओ। मेरी प्रार्थना मान लीजिए, पंचापि वृंदा विपिने पुमर्था लुठंती तानप्यलसा गृहीतुम। महामहिम परम पावन श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लो और निरंतर प्रिया प्रीतम का भजन करो। ये 5 पुरुषार्थ तुम्हारे सामने लुटते घूमेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम। पंचापि वृंदा विपिने पुमर्था लुठंति तान्यप्यलसा गृहीतुम। कुछ नहीं करना, अंदर से आश्रित हो जाओ और एक क्षण भी व्यर्थ ना जाने दो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, या जो गुरु जी ने तुम्हें नाम मंत्र दिया है। किसी भी क्षण जो भगवत विस्मृति है वो हमारी मृत्यु है, ऐसा सोचो। वो भारी विपत्ति है, ऐसा सोचते हो? अगर तुम्हारी जिह्वा नाम रस में लग गई तो मांग कैसे हो गई उस जिह्वा को कि अमुक पदार्थ हमें पाना है। जो मुहि राम लागते मीठे, ये जितने व्यंजन है सब बेस्वाद हो जाते, बमन के समान हो जाते। रमा विलास, भगवान का जो प्रेमी जन है वो रमा अर्थात माया अर्थात लक्ष्मी, इसका विलास बिल्कुल नहीं मिलता। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, वो बमन की समझ, तब ये तो समझ में नहीं आता कि साधक किसकी साधना कर रहा है, इंद्रियों को संतुष्ट करने की या भगवत प्रसन्नता की। आपका लक्ष्य क्या है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। देखो, जो कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये बाह्य मार्ग की बात है। बाहर से तुम प्रवृत्ति में हो, बाहर से हम निवृत्ति में हो, दोनों को आना निवृत्ति में ही है। अगर आंतरिक निवृत्ति नहीं तो बाह्य निवृत्ति का वेश बनाने से वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वो प्रवृत्ति में है, अगर उसके अंदर आंतरिक निवृत्ति है और भगवदाकार वृत्ति की तरफ बढ़ रहा है, वो परमहंस है, वो महापुरुष है। समझना होगा। पता नहीं किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए, इसलिए हर क्षण को आखिरी समझकर भजन करो। जैसे है कि हमारा आखिरी समय है और हम नाम में एकदम डूब रहे, ऐसे पता नहीं कौन सा क्षण आपका आखिरी हो। जो क्षण भोगों में इतना रम गया कि प्रभु को भूल गया, तो जन्म जन्म की जो बिगड़ी बनाने आए थे मानव देह में, वो नहीं बन पाएगी। भगवत चिंतन से शून्य जो क्षण गया वो व्यर्थ गया। बड़ा अमूल्य धन तुमने नष्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, जो क्षण तुम्हारा भगवान नाम जब से अलग चला गया, बड़ा घाटे का सौदा हो गया। एक व्यापारी थोड़े से धन के घाटे को बर्दाश्त नहीं करता। आप भगवान नाम के व्यापारी होकर, परमार्थ के पथिक होकर के कैसे आप अपने नाम का विस्मरण सह रहे हैं? कौन सी वस्तु व्यक्ति स्थान इतना प्रिय लगा जिससे परम प्रीतम प्रभु का विस्मरण हो गया और आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं उपासक होकर? एक तो हम उस भगवत चिंतन रूपी महामणि को त्याग कर जो उस क्षण में भोग में तन्मय हुए, वो भोग हमारे अंदर और गलत संस्कार बनाएगा और हमें अशुभ गति होगी, जिसे दुर्गति कहते हैं। अतः स्मरण, भगवद स्मरण, यही साधक का आहार होना चाहिए। ये आहार, कभी नाम कीर्तन का स्वाद, कभी नाम जप का स्वाद, कभी मंत्र का स्वाद,
कभी लीला कथा गायन का स्वाद, कभी लीला कथा श्रवण का स्वाद, कभी विविध सेवा पद्धतियों का स्वाद, अपने आराध्य देव को विविध अर्चन बंदन आदि के द्वारा उनको सुख पहुंचा रहे। ये उपासक का जीवन है। जो स्मरण पर दृष्टि रखता है उसने मानो सब साधनाओं का फल प्राप्त कर लिया। ये अभ्यास से होता है, कृपा से अभ्यास, अभ्यास से सिद्धावस्था। आप अभ्यास में बहुत शिथिल हो रहे हैं। जब किसी से पूछो कहां हो, तो कोई बिरला ही ठीक ठिकाने पे होता है, उत्तर देता है हाँ है, वही है, नहीं तो हाँ अब चल पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए कि हमारा भजन न छूटे। हम भगवत मार्ग के पथिक है, चाहे गृहस्थ वेश हो चाहे विरक्त वेश हो। प्रभु को ज्यादा वेश से मतलब नहीं है, उद्देश्य से मतलब है। उद्देश्य जो ठीक है, यही तो हम प्रसंगों में सुनते हैं। राजसूय यज्ञ में कौन नहीं आया था? त्रिभुवन के सब महर्षि विराजमान थे, लेकिन पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से कराई भगवान ने, जो महाभारत प्रसंग में आता है। सर्व पूज्य बना दिया। क्यों? क्योंकि अकिंचन और गुप्त भजनानंदी महापुरुष। तो प्रकाशित किया गोविंद ने। अपने जनों का यश भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं। वो अपने यश को बर्दाश्त नहीं करते। अगर यश बर्दाश्त होने लगा तो मरा हुआ अहम फिर जाग जाएगा। नहीं स्वीकार करते, गौरव नहीं रखते। गौरवम घोर रौरवम, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, सम्मानम घोर विषम। ये विष है, ये नरक तुल्य। ऐसे महापुरुषों की स्थिति में पहुंचते हैं उपासक जो ऐसा समझते हैं। ये सिद्धावस्था अभ्यास से होती है और आसक्ति से होती है। अगर आपका अभ्यास और दोनों आसक्ति, अभ्यास और आसक्ति ये भोगों में है, तो भोगों का विषय है आसक्ति, कर्मों का विषय है कामना, विचारों का विषय है अहंकार और संबंधों का विषय ममता। विष खा रहे हो तो अमृत की तरफ कैसे बढ़ सकते हो? नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, वचनामृत, चरणामृत, ये सब अमृत है। यहां जो भी है इसका नाम मृत लोक है, मृत्यु। अगर आप बार बार भोगों का अभ्यास और उसमें आसक्ति तो विष खा रहे, कैसे आप भगवत अभ्यास में पुष्ट होंगे? स्मरण का अभ्यास जो उपासक करता है